Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense. जो वोटों का अधिकार है उनको छीन लोगे तो कहाँ जनता की सरकार रह जाएगी। तो फिर पिछले चुनाव में जब बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो उसको भी आप अभी घोषित कर दीजिए कि वो फर्जी था, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने वोट देकर जिताया तो उसको तो आप मान्यता दे रहे हैं। और आज तक भाजपा मंत्री से एक भी जवाब नहीं कि एसआईआर पर चर्चा होगी, हाँ कि ना। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने हंगामा बरपा रखा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लगातार चौथे दिन चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संसद के बाहर विपक्षी दलों के सांसद एकत्र हुए और इसे रोकने की मांग की। सांसदों के हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स थे जिसमें एसआईआर से जुड़े नारे लिखे हुए थे। आज दिल्ली में संसद भवन के बाहर हुए प्रदर्शन में प्रियंका गांधी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी भी नजर आए। नहीं, मैंने जो कल बोला था, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing. Right? Voter deletion. Voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. ये जो मामला है एसआईआर का मामला, ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। पूरे देश के लोग, विपक्ष के लोग इससे आशंकित है कि उनके राज्य में भी कभी ना कभी इस तरह से चुनाव आयोग द्वारा मतगणना की जाएगी और उसमें इस तरह से बिना ठीक से जांच पड़ताल किए कहा जाएगा कि इतने लोग फर्जी हैं। आप जानते हैं कि बिहार में कितने लोग बाहर रहते हैं, जिनमें से दिल्ली में ही लाखों लोग हैं, महाराष्ट्र में हैं, हमारे झारखंड में हैं, तो हर जगह वो लोग फैले हुए हैं। उसका नमूना आप छठ के समय में या किसी त्योहार में देख सकते हैं कि किस तरह से वो बसेस में लदकर, ट्रेन में लदकर, इधर से लटक के उधर चढ़ के वो लोग घर आते हैं, क्योंकि ट्रेन और बस की कमी होती है। अगर चुनाव आयोग इतनी गंभीर होती और मतदाता सूची में इतना फर्जीवाड़ा लगता तो कम से कम उनसे कांटेक्ट करते। कांटेक्ट की भी सूचना नहीं आई। कम से कम कुछ लोगों को बुलाते, उनको मौका देते कि आप अपने आप को साबित करो, क्योंकि वो फर्जी है या नहीं है, स्कूलिंग और ये कहाँ हुई है, ये सब पता करने से पता चल जाता है। ऐसी कोई भी सुगबुगाहट नहीं है और आप एक तरफा कहे जा रहे हो कि फर्जी है, फर्जी है। तो अगर फर्जी है तो ये भी बात है कि फिर पिछले चुनाव में जब बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो उसको भी आप अभी घोषित कर दीजिए कि वो फर्जी था, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने वोट देकर जिताया तो उसको तो आप मान्यता दे रहे हैं। तो अभी भी समय है, अभी भी उसको आप ये कर दीजिए, अभंग कर दीजिए और नए सिरे से चुनाव कराइए। देखिए, पिछले 3 दिन से मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पे चर्चा करो, और आज तक भाजपा मंत्री से एक भी जवाब नहीं कि एसआईआर पर चर्चा होगी, हाँ कि ना। हम बस यही केंद्र सरकार से, केंद्र मंत्री से सदन के अंदर सुनना चाहते हैं कि एसआईआर पर वोट देने का अधिकार आज लोगों से छीना जा रहा है, उस पर चर्चा होगी, हाँ कि ना। जब ये जवाब देंगे सदन की शुरुआत हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखे, इसका मतलब ये नहीं कि सदन में बहस ना हो। हम यहाँ पे सब जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की बात सदन के अंदर रखना चाहते हैं और देश की जनता, बिहार की आवाम
केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए चर्चा हो, वो अपना पक्ष रखे और हम जो वास्तविक सच्चाई है हम रखेंगे और देश को दोनों पक्ष सुनाई देगा। देश को तो आज सिर्फ चुनाव आयोग का पक्ष ही सुनाई दे रहा है और हम जनप्रतिनिधियों का जो पक्ष है वो पक्ष हम रख नहीं पा रहे सदन के अंदर। तो सदन में एक ऐसा माहौल है कि बस एक तरफा ही संदेश जा रहा है देश को। जो जनप्रतिनिधियों का, जनता का जो वास्तविक समस्या है उसको तो छुपाया जा रहा है, उसका पक्ष सदन में रखने से बाधा दिया जा रहा है। यही तो सदन का अपमान है। क्या करेगा वो तो हम बोल नहीं सकेगा, लेकिन स्पेशल जो रिविजन हो रहा है पूरा गलत तरीका से हो रहा है, फुल गलत तरीका से। ये आधार कार्ड नहीं मानेगा, वोटर कार्ड नहीं मानेगा, कुछ नहीं मानेगा, ऐसा तो नहीं चलता है। ये इलेक्शन कमीशन अभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो गया। बीजेपी जिसको जिसको बोलेंगे उसको रखेंगे और बीजेपी जिसको काट देना बोलेगा वही करेगा। वो क्या होगा? नहीं हो रहा है तो हम लोग मांग रहा है ना, तो होने इसलिए तो जो मांग रहा है उसको भी तो रखना होगा। सिर्फ सरकार का जो एजेंडा है वो सरकार का एजेंडा ले डिस्कस करने के लिए हाउस नहीं है भैया। हाउस तो है सबको, सरकार को एजेंडा रहेंगे, अपोजिशन का एजेंडा रहेंगे, सबको डिस्कशन करना होगा, नहीं तो कैसे होगा? क्योंकि हमारे आज़ाद देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो एक जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, अगर उसको इस प्रकार से अगर रौंदा जाएगा और लोगों के वोटों के अधिकारों को छीना जाएगा, तो हम यहाँ अगर पहुँचे हैं संसद के अंदर तो हमारा मकसद है कि उनके हितों की रक्षा कर सकें, उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। इसी के तहत हम पूरा विपक्ष उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की असंवैधानिक जो कार्रवाई की जा रही हैं, जो लोगों के वोटों को काटा जा रहा है, वो रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो एक तरह से फिर क्या लोग कहाँ, अगर जो वोटों का अधिकार है उनको छीन लोगे तो कहाँ जनता की सरकार रह जाएगी। विपक्षी दल मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा और राज्यसभा में इस पुनरीक्षण प्रक्रिया पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और हर दिन स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। उनका आरोप है कि SIR की आड़ में मतदाता सूची में हेराफेरी की जा रही है। दिल्ली के अलावा SIT के विरोध में पटना में विधानमंडल सदन के बाहर राजद और कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले लगातार 3 दिनों से दिल्ली में संसद भवन परिसर में कांग्रेस, राजद, सपा और दूसरे विपक्षी दलों ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में कई दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर गेट की सीढ़ियों पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की थी और इस प्रक्रिया को चुनाव की चोरी करार दिया था। उधर बिहार विधानमंडल सत्र में भाग लेने के लिए पूर्व CM राबड़ी देवी भी काली साड़ी में पहुंची थी। उनके नेतृत्व में विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी प्रदर्शन किया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।